आपका नेक्स्ट जो है दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. नाउ इफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस इज कॉन्ग्रुएंट देन द टू लाइंस आर पैरेलल. क्या मतलब कि मतलब अगर समझ लो दो लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, और अगर इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है देन व्हाट वी कैन से दैट द टू लाइंस आर पैरेलल. जैसे कि अगर आपका ये ए है ये बी है, इफ एंगल, अब यहां पर इसमें आपका गिवन क्या होगा, गिवन क्या होगा इसमें, इफ द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस, जैसे लाइन एल है, ये लाइन एम है और ये लाइन एन है, ठीक है. यहां पर आपको गिवन क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये आपको गिवन है. एंड व्हाट इज टू प्रूव इन दिस, टू प्रूव क्या होगा, टू प्रूव क्या होगा, व्हाट इज टू प्रूव, हाँ करेक्ट, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम. आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, गिवन है, ठीक है. नाउ हाउ यू विल प्रूव दिस दैट द टू लाइंस आर पैरेलल. तो इसमें आपको एक एंगल कंसिडर करना होगा, लेट्स से सी, लेट्स सी बी द एंगल एज शोन इन द फिगर. लेट्स राइट द प्रूफ. लेट सी बी द एंगल as shown in the figure, as shown in the figure, ठीक है. C क्या है, आपका एंगल है as shown in the figure. अगर C आपका एंगल है तो एंगल A प्लस एंगल C नहीं, एंगल B प्लस एंगल C विल बी व्हाट, 180 डिग्री. क्यों, एंगल B प्लस एंगल C विल बी 180 डिग्री. हाँ बोलो बोलो. एंगल्स इन लीनियर पेयर, रीजन है आपका द टू एंगल्स आर इन लीनियर पेयर, राइट. इसलिए आपका क्या होगा, द सम ऑफ द टू एंगल्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, राइट. ये आपको गिवन है, ये आपको पता है. लेकिन एंगल एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये क्यों, सॉरी, एंगल बी इज इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, व्हाट इज द रीजन, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी is equal to angle B. What is the reason? Angle A is equal to angle B. What is the reason? हाँ आयुष, गिवन. चलो शुरू किया आयुष ने आंसर देना, गिवन. ओके, एंगल A is equals to angle B, राइट. तो हम क्या लिख सकते हैं, therefore क्या लिख सकते हैं. अब देखो यहाँ पर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B ना, और एंगल B प्लस एंगल C तो 180 है, तो एंगल B की जगह पे एंगल A भी लिखा जा सकता है, राइट. तो एंगल A प्लस यहाँ पर B की जगह पे A भी लिखा जा सकता है ना, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स 180. यहाँ पे लिखो, लेट्स से दिस इज 1 और इसको 2 लिखो, और ये आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2. समझ में आ रहा है, यस. अब एंगल A प्लस एंगल C अगर 180 है, अगर इन दोनों का सम अगर 180 है, तो मतलब क्या होगा, देन द लाइन्स विल बी पैरेलल. देयरफॉर लाइन L is parallel to line M. What is the reason? What is the reason? इन दोनों का सम अगर 180 है तो दोनों लाइन पैरेलल होंगे. व्हाट इज द रीजन? हाँ यस श्रीनेश, हाँ हाँ ये दोनों हमने दे दिया ना, एंगल A प्लस एंगल C इज 180 दे दिया, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है. व्हाट इज द रीजन? इंटीरियर एंगल टेस्ट. समझ में आ रहा है, आपका इंटीरियर एंगल टेस्ट जो है सबसे पहले प्रूफ किया है,
राइट, जो बड़ा था प्रूफ, राइट, वो शायद ओमिटेड है ना आपका, नहीं ना, प्रूफ किया है ना हमने, हाँ, इंटीरियर एंगल टेस्ट, वो वाला यूज कर सकते हैं ना आगे वाले इसमें, करस्पॉन्डिंग में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में आप इंटीरियर एंगल टेस्ट प्रूफ कर यूज कर सकते हो। सिंस द सम ऑफ दिस टू इज 180, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, रीजन इंटीरियर एंगल टेस्ट, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया ना, वही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। समझा? और इस प्रूफ को हमको कौन सा प्रूफ है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, मतलब अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा तो आपका लाइंस पैरेलल होगा। ठीक है, लिखो फास्ट, पहले थ्योरम लिखना है, उसके बाद आपको प्रूफ लिखना है, डायग्राम भी बनाना है। चलो नेक्स्ट कोरोलरी देखो यहाँ पर, इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू टू लाइंस इन अ प्लेन एंड द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब क्या है कि अगर समझ लो एक लाइन है, इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस, अगर ये एक लाइन है और ये एक ही लाइन दो लाइंस को परपेंडिकुलर है, दो लाइंस को परपेंडिकुलर है, इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस इन अ प्लेन देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर ये एक ही लाइन ये दोनों लाइन को परपेंडिकुलर है तो ये दोनों लाइन क्या होगा, क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना है। तो अगर समझ लो, अगर मैंने लिखा ये लाइन एल, ये लाइन एम और ये लाइन एन, तो मुझे बताओ कि गिवन में क्या आएगा, व्हाट विल बी देयर इन द गिवन, ये कोरोलरी है। ठीक है, व्हाट विल बी देयर इन द गिवन पार्ट, गिवन में क्या आएगा फिनियस, व्हाट विल कम इन द गिवन, सुनेश बंद करो, बुक बंद करो, गिवन में क्या आएगा, एल एम से नहीं पैरेलल है बेटा, वो तो प्रूफ करना है। व्हाट इज गिवन, एंगल एल, लाइन एल कैसे बेटा, लाइन एल इज इक्वल टू लाइन एम कैसे होगा, हाँ line L, N is perpendicular to line L, and again line N is perpendicular to line M। ये सिंगल लाइन जो है दोनों लाइन को परपेंडिकुलर है, ये आपको क्या है, गिवन है। समझ में आ रहा है क्या दिया हुआ है, इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस इन अ प्लेन, अगर ये एक सिंगल लाइन ये दोनों लाइन को क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है, ये सिंगल लाइन ये दोनों लाइन को क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आपको टू प्रूफ क्या करना है, तो आपको प्रूफ करना है दैट इज दिस टू लाइंस आर व्हाट, पैरेलल, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। समझ में आ रहा है व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू प्रूफ, शिवम समझ में आ रहा है, फिनियस समझा आपको व्हाट इज गिवन एंड टू प्रूफ। ओके, नाउ लेट्स राइट द प्रूफ। क्या प्रूफ लिखेंगे, अब अगर समझ लो, अगर यहां पर मैंने इसे एंगल ए और इसे एंगल बी दी, ठीक है, नाउ एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, व्हाट इज द रीजन, एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा और दोनों 90 डिग्री होगा, व्हाट इज द रीजन, हाँ व्हाट इज द रीजन, अब ये लाइन अगर इन दोनों लाइन को परपेंडिकुलर होगा तो ये दोनों एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना, तो क्यों है 90 डिग्री, प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर नहीं, सिर्फ लिखो सिंस लाइन n is perpendicular to line L and line n is perpendicular to line n, ये परपेंडिकुलर है ना, तो एंगल 90 होगा, यस और नो, ओके, नाउ एंगल A is equals to angle B and it is equals to 90 degree, reason line n is perpendicular to line L and line n is perpendicular to line M, reason बराबर,
ठीक है, नाउ ठीक है, ये दोनों एंगल 90 90 है, बट ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल हुआ, यस और नो? देयरफॉर लाइन L is parallel to line M. Reason? Reason what? Correct. हाँ बस corresponding angle test. Since the corresponding angles are equal, लिखना नहीं है, लिखने के लिए अलग से टाइम दिया जाएगा। corresponding angles equal है तो हो गया, समझा? हाँ सर। लिखो फास्ट, देखो यहाँ पर, everyone see over here. If the two lines in a plane are parallel to the third line, मतलब अगर समझ लो तीन लाइन है, क्या है? तीन लाइन है, ठीक है? तीन लाइन में if two lines in a plane are parallel to the third line, अगर ये दोनों लाइन इसको पैरेलल है, प्लेन मतलब ये प्लेन, क्यों तुम क्यों आंसर कर रहे हो? ये प्लेन है, इस प्लेन में ये दो लाइंस हैं, तीनों लाइंस। इफ टू लाइंस इन अ प्लेन आर पैरेलल टू द थर्ड लाइन इन अ प्लेन, देन दोस टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब अगर ये लाइन इसको पैरेलल है, ये लाइन इसको पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल होगी। ये कोरोलरी है, यू नीड टू प्रूव इट। अब कैसे प्रूव करोगे? राइट द प्रूफ ऑफ द कोरोलरी। नाउ ये लाइन L, ये लाइन M और ये लाइन N, ठीक है? इसमें एक ट्रांसवर्सल कर लेते हैं, लाइन LMNP, ठीक है? लेट्स से दिस इज लाइन P। अब ये लाइन P है तो इसके कुछ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कर लेते हैं, A, B एंड C, ठीक है? हाँ, अब देखो यहाँ पर इसका प्रूफ लिखना है। इसमें गिवन क्या है? व्हाट इज गिवन फॉर द कोरोलरी? Line L is parallel to line N. Line L is parallel to line N, and line M is parallel to line N. And what is to prove? To prove क्या है? Line L is parallel to line N and line M is parallel to line N. तो अब to prove क्या होगा? हाँ, करेक्ट, लाइन L is parallel to line M. ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, आपको प्रूव करना है। ये लाइन इससे पैरेलल है, ये लाइन इससे पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये प्रूव करना है। ये तो होगा ही ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसे आप बोलोगे, लेकिन उसको प्रूव करके दिखाना। अब कैसे प्रूफ कैसे लिखोगे? ओवर हियर लाइन L इज पैरेलल टू लाइन N, लाइन L is parallel to line N and line P is the transversal, so therefore angle C will be equal to angle A. Yes or no? What is the reason? ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल C और एंगल A दोनों इक्वल होगा। व्हाट इज द रीजन? गिवन में कहाँ है? ये दोनों एंगल इक्वल होगा। व्हाट इज द रीजन? समझ में आता है कि नहीं तुम लोगों को ज्योमेट्री? ये लाइन एंगल C और एंगल A करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना? कम इन, एंगल C एंड एंगल A क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है कि नहीं? तो क्या रीजन आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। रीजन क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, व्हाट इज द रीजन? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, लेट्स से दिस इज 1। अगेन लाइन, अब दूसरा चीज आपको क्या पता है? लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N, लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N and
line P is the transversal. Line P is the transversal. Yes or no? Line P क्या है? Transversal. Therefore, अब M और N पैरेलल है और ये P ट्रांसवर्सल है, तो एंगल B और एंगल A इक्वल होगा. What is the reason? What is the reason? Correct. Corresponding angle. श्रीनेश आंसर आ रहा है कि नहीं आपको? फ्रॉम वन में अलग है. नहीं, इधर एंगल्स अलग है, इधर एंगल्स अलग है, इधर लाइन अलग है, इधर लाइन अलग है. ठीक है. अब देखो C और A इक्वल है, B और A इक्वल है, मतलब B और C इक्वल है. Yes or no? So from 1 and 2, what I can say? Angle B is equal to angle C. अगर एंगल B और एंगल C इक्वल है तो ये दोनों तो करस्पॉन्डिंग एंगल है. क्या है? दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है. अगर ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा कि नहीं? हाँ, तो टू लाइंस विल बी पैरेलल. देयरफॉर लाइन L is parallel to line M. Reason? What will be the reason? एक ही स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? आप पहले ही पढ़ के आए हो या फिर अभी समझ में आ रहा है? थोड़ा स्कूल में हुआ है. हाँ बोलो. कहाँ गिवन है? गिवन में है ये. हाँ करेक्ट. करस्पॉन्डिंग समझ में आ रहा है? बिकॉज अब यहाँ पर ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो मतलब ये दोनों लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा. तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट है. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तुमको? पक्का समझा तुमको? देखो और एक बार समझाता हूँ. देखो ये दोनों लाइन पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल है, L और N पैरेलल है, तो C और A इक्वल होगा. क्यों? ये करस्पॉन्डिंग एंगल है. लाइन M और N पैरेलल है, तो B और A इक्वल होगा. क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल है. अब ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो मतलब ये दोनों इक्वल है. अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है. क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस क्या होंगे? पैरेलल. तो ये क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. समझा? हेंस समझा सबको?